Hello everyone, welcome back to Brain Expert channel. Myself प्रीभू बांसल। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो शुरू करने से पहले जो हमने लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे, पहले हम उनके आंसर्स देख लेते हैं। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट अवर न्यू वीडियो। तो करें शुरू। देखो फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको दिया था HKI UXV CFD MQN GJH। अब इसमें से हमें ऑड वन आउट ढूंढना था। तो ऑड वन आउट ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया था कि हमारे माइंड में ये 4 जो मेथड्स हैं, 4 जो इसके जो हमें माइंड में रखना होता है ये वाले करने के लिए क्लासिफिकेशन, वो हमारे माइंड में ऑलवेज रहने चाहिए। अब सबसे पहले हम पोजीशन ऑफ लेटर्स ही चेक कर लेते हैं क्योंकि मुझे लग रहा है कि उन्हीं पे बेस्ड होगा ये। तो चलो देखते हैं। अब H के बाद K कब आता है? HIJK मीन्स ये 3 लेटर्स के बाद आ रहा है। और कि I है, I तो पहले आ रहा है, तो I कहाँ पे आ रहा है? I के बाद क्या होता है? JK। इट मीन्स ये यहां से +2 हो रहा है। मतलब अगर हम I से देखेंगे तो यहाँ पे +2 है। अगर हम ये एरो लगाते हैं, अगर हम ऐसे एरो लगाएंगे तो ये -2 है। फाइन। अब इसी तरह से यहां देख लेते हैं UVWX, तो ये भी हमारा +3 हो गया। और यहाँ पे VWX, ये अगेन हमारा +2 हो रहा है। ये इट मीन्स ये हमारा सही जा रहा है। अब CDEF +3, DEF +2। वेरी गुड। नाउ NOPQ, अरे ये क्या आ गया हमारा? +4। NOPQ, अब यहां भी हमारा ये इट मीन्स क्या हो रहा है? +3। तो इट मीन्स ये हमारा अलग आ रहा है, बट अभी एक हमारे पास लेफ्ट है तो हम इसको भी चेक कर लेते हैं। GHIJ, ये तो हमारा +3 हो रहा है। HIJ, ये हमारा अगेन +2 हो रहा है। तो इट मीन्स हमारा ऑड वन आउट कौन सा आ रहा है? 4th ऑप्शन। तो इट मीन्स 4th ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ऑड वन आउट। ठीक है। नाउ अब हमारा जो नेक्स्ट था, नेक्स्ट में हमें क्या था? TPLI YUQM RNJF SOKJ। अब देखो मैंने जब इसको पढ़ा है ना, मुझे उसी टाइम पता लग रहा है। ये देखो यहाँ पे आई जो है हमारा वॉल है। हमने कहा था ना वॉल्स और कंसोनेंट्स भी हमें देखने होते हैं। ये देखो हमारा सेकंड रूल यही था कि हमें वॉल्स और कंसोनेंट्स चेक करने होते हैं। तो देखो इसमें आई हमारा वॉल हो गया, इसमें यू हमारा वॉल हो गया, यहाँ पे इसमें हमारा कोई वॉल नहीं है, और यहाँ पे ओ हमारा वॉल आ रहा है। तो इट मीन्स ये हमारा क्या हो जाएगा? ऑड वन आउट। तो यहाँ हमें पोजीशन ऑफ लेटर्स या रिवर्स ऑर्डर ये सब कुछ हमें चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। हमारे पास आता है थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या है? BCDG GIJL PRSU एंड UWXZ। तो जब मैं इस स्टेटमेंट को पढ़ रही हूं तो मुझे यहाँ पे BCD एक सेम हमारे जा रहे हैं, और G जो है हमारा D के बाद EFG, तो ये हम इट मीन्स हमारा 3 के बाद आ रहा है। और यहाँ सब में हमारा +1 चल रहा था। अब यहाँ देख ले GHI, यहाँ तो +2 हो गया। I के बाद J हमारा +1 में आ रहा है। J के बाद JKL, ये हमारा +2 में आ रहा है। ये हो रहा है। अब यहां देख लेते हैं PQR +2, RS +1, STU +2। इट मीन्स ये और ये हमारे सेम जा रहे हैं। अब इसको देख लेते हैं UVW WX और XYZ। तो इट मीन्स ये हमारे तीनों सेम जा रहे हैं, बट दिस इज डिफरेंट। तो जो डिफरेंट है वो क्या हो जाएगा?
ऑड वन आउट। है ना इजी? तो चलिए अब हम अपना नया टॉपिक शुरू करते हैं। नया टॉपिक में हमने क्या करना है, नए टॉपिक में आज हम सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे अल्फाबेट्स की। अल्फाबेट्स में हमें किस किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और हमें क्या क्या याद रखना है, कौन से रूल्स हैं जो हमारे माइंड में होने चाहिए ये वाले क्वेश्चंस करते हुए। तो करें शुरू। तो जब हम अल्फाबेट्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि अल्फाबेट्स में मेनली हमें किस चीज पे फोकस करना होता है, लेटर्स पे, लेटर्स की पोजीशन पे। जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब भी हम अल्फाबेट्स के कोई क्वेश्चंस देखते हैं तो सबसे पहला हमें काम क्या करना है कि हमें उनकी नंबरिंग नोट डाउन कर लेनी है। बट सिर्फ फॉरवर्ड केस में नहीं, बैकवर्ड में भी हमें साथ साथ उसकी नंबरिंग नोट करनी है। ठीक है, क्योंकि कई बार हमें रिवर्स ऑर्डर में आ जाते हैं तो हमें बैक साइड देखने में मुश्किल आती है। तो बेटर होता है कि हम रिवर्स ऑर्डर में भी नंबरिंग पहले से ही लिख लें। ठीक है ना? तो सबसे पहली चीज तो ये होगी कि हमें उनकी पोजीशन की नंबरिंग देखनी है। सेकेंड थिंग इज कि वो लेटर्स किस तरह से अरेंज किए हुए हैं। कई बार क्या होता है, लेटर्स इस तरह से अरेंज किए होते हैं कि उनका एक पर्टिकुलर वर्ड बन रहा होता है या पर्टिकुलर अल्फा न्यूमेरिक सीक्वेंस बन रही होती है, तो हमें वो सब चीजें नोटिस करनी होती हैं। और कई बार क्या होता है, जो वॉल्स होते हैं, हमारे कितने वॉल्स होते हैं, हमारे वॉल्स होते हैं 5 वॉल्स भी नो ना। कौन कौन से होते हैं? ए, ई, आई, ओ एंड यू। ये जो वॉल्स हैं, कई बार क्या होता है, जो हमारे 26 अल्फाबेट्स होते हैं ना, उनमें ये 5 तो हमारे वॉल्स होते हैं और बाकी कितने बच जाते हैं? 21 जो अल्फाबेट्स होते हैं वो हमारे क्या हो जाते हैं? कंसोनेंट्स। ठीक है, तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कहीं पे वॉल्स और कंसोनेंट्स का कंसेप्ट तो नहीं आ रहा, जैसे अभी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। उसके बाद हमें क्या याद रखना है? उसके बाद हमें याद रखना है, देखो जब हम 26 अल्फाबेट्स की बात करते हैं, टोटल हमारे पास 1 से लेकर 26 तक A to Z हमारे पास टोटल अल्फाबेट्स हैं, जिसमें से फर्स्ट हाफ जो है 1 to 13 वो कहाँ से कहाँ तक आता है? A से लेके M तक। और बाकी जो होता है N से लेके Z तक वो हमारा कितना हो जाता है? 14 to 26। ओके, इसको हम बोलते हैं फर्स्ट हाफ और ये हमारा क्या हो जाता है? सेकेंड हाफ। तो अगर हम इसे 2 हाफ में डिवाइड करना है तो ये इस तरह से हो जाता है। अब देखो, जब हम अल्फाबेट्स के नंबर्स लिखते हैं, लाइक हमने लिखा A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y and Z। तो अगर हम इसको फॉरवर्ड काउंटिंग में लिख रहे हैं और बैकवर्ड में, दोनों में लिख के दिखा रही हूं आपको, तो हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो अब देखो यहां से मैंने इसको लिखना शुरू किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नाउ 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। ओके, अब इसको हम बैकवर्ड में कैसे लिखेंगे? यहां से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड 26। तो आपने देखा
अब ये देखो, हमें यहाँ से पता लग रहा है कि यहाँ से अगर हम फॉरवर्ड में जा रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आ रहा है ए, और यहाँ से अगर बैकवर्ड में देख रहे हैं तो फर्स्ट नंबर पे हमारा आ रहा है जी। तो इसको हम कैसे याद रख सकते हैं? जो मैंने अपने अकॉर्डिंग याद रखे हुए हैं वो मैं आपको बता रही हूँ। अगर आपको कोई और माइंड में आता है तो आप उस तरह से भी इसको याद रख सकते हो। अब देखो ये ट्रिक्स ही हैं। तो मैंने जब इनके फर्स्ट लेटर्स लिए, लाइक एक मैंने फॉरवर्ड वाला ले लिया, फॉरवर्ड वाला हमारा क्या था? ए, और बैकवर्ड में अगर हम देखते हैं तो वो हमारा आ जाता है जी। तो जब मैंने इन दोनों को कंबाइन किया तो मेरे पास ए और जी को कंबाइन करके जो मेरी तरफ से मैंने वर्ड बनाया है वो आ गया आजा। और आप इसकी जगह कुछ और भी ले सकते हैं। इसी तरह से बी और वाई, इसको जब मैंने ज्वाइन किया तो ये तो मुझे देख के ही पता लग रहा था बाय, तो मुझे इसके लिए कुछ करना ही नहीं पड़ा। अब थर्ड के लिए था सी एक्स। सी एक्स से कोई एक सिंगल वर्ड तो बन नहीं रहा था, तो मैंने यहाँ पे दो वर्ड्स को ज्वाइन किया, सीटी स्कैन और एक्सरे, क्योंकि ये सेम फील्ड से हैं। इसी तरह से एक और मेरे माइंड में अभी अभी आया, एक हो सकता है क्रिसमस, है ना, और क्रिसमस में हम क्या करते हैं? एक्समस ट्री, तो ये भी हो सकता है ना। तो ये डिपेंड करता है कि हमें क्या कैसे याद रहेगा। अब जब डी और डब्ल्यू को मैंने ज्वाइन किया तो वहां पे बन गया ड्यू, ई और वी को किया तो वो बन गया इवनिंग। इसी तरह से जब मैं एफ और यू को कर रही हूं तो देखो एफ यू फ्यू, मुझे एकदम बोलने से आ रहा है फ्यू, पर इसके स्पेलिंग थोड़े डिफरेंट है। अगर आप फ्यू से एफ यू को याद रख सकते हो तो इट्स ओके, अदरवाइज इसके लिए हम वर्ड यूज कर सकते हैं, फॉर यू भी हो सकता है ना। इसी तरह से आगे हमारे पास आ जाएगा जी और टी, जीटी से जीटी रोड, है ना, और बड़ा इजी रहेगा। एच और एस, एच एस से मेरे ख्याल से सब बच्चों ने जो है ना ये मूवी तो जरूर देखी होगी, हाई स्कूल, तो ये याद रहेगी सबको आई थिंक। उसके बाद आगे आपका क्या आ जाता है? आई, और इधर से क्या आता है आपका? आर। अब आई आर से मुझे जो याद आया वो आया इंडियन रेलवे, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास कौन सा वर्ड आता है? जे, और इधर से आता है हमारे पास क्यू। तो जो कार्ड्स खेलते हैं, मैं खेलती हूं, तो मुझे याद आया जैक, क्वीन। उसके बाद आपके पास आता है के, और इधर से आता है पी। अब यहां से मुझे कुछ याद नहीं आ रहा था, तो मेरे को जो माइंड में आया वो आ गया कच्चा पक्का, ठीक है ना, इजी है। उसके बाद एल ओ, अब एल ओ से मुझे ये जो वर्ड याद आया वो आया लाइन, उसमें एल भी आ जाता है, ओ भी आ जाता है, और लास्ट इज एम एन, तो इसके लिए क्या हो सकता है? मैन, ठीक है ना। तो इस तरह से आप फर्स्ट पे जो आते हैं और जो पीछे से बैकवर्ड में जो आते हैं उन्हें कंबाइन करके इस ट्रिक से आप उन्हें याद रख सकते हो। तो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी। आज मैं कोई क्वेश्चंस नहीं दे रही हूँ बिकॉज आज सारी क्लासिफिकेशन थी, एक्सप्लेनेशन थी अल्फाबेट्स के बेस पे। इसी को हम नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।